नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन वीडियोस में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो पर रिएक्शन लेकर। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें भगवान बुद्ध को लेकर एक वीडियो बनाया था। आज भी जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो भी भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। एक्चुअली भगवान बुद्ध जो थे वो जब किसी को कोई उनसे सवाल करता था, जब वो उसका उत्तर देते थे तो डायरेक्ट उत्तर न देकर वो उत्तर को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते थे, और जिससे कि जो आंसर है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ऐसा ही एक टॉपिक है जिसमें जब एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध से क्वेश्चन करता है कि अगर ईश्वर है, ईश्वर आप कहते हो ईश्वर नहीं है तो आप प्रूफ करके दिखाओ। ब्राह्मण कहता है तो मैं आपका अनुयायी बन जाऊंगा। तो इसी के बारे में ये वीडियो है। गौतम बुद्ध ने इसका क्या उत्तर दिया हम जानेंगे। और चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो क्लास में बात करेंगे। दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और ये जो वीडियो हमने ली है ये डॉक्टर शरद सोनवानी यूट्यूब चैनल से वीडियो लिया है। और वीडियो को आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ब्राह्मण ने बुद्ध के पास आकर उन्हें चुनौती दी। ब्राह्मण ने कहा, हे गौतम, यदि तुम यह सिद्ध कर दो कि संसार में ईश्वर नहीं है तो मैं अभी तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। लेकिन यदि तुम यह सिद्ध नहीं कर सके तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि ईश्वर का अस्तित्व है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। कुछ लोगों को लगा कि अब गौतम बुद्ध को कोई ठोस प्रमाण देना होगा, अन्यथा ब्राह्मण उन्हें पराजित मान लेगा। लेकिन बुद्ध तो बुद्ध थे। वे किसी भी प्रश्न का उत्तर सीधे न देकर उसे सोचने की दिशा में मोड़ देते थे। गौतम बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, पहले मुझे यह बताओ कि क्या तुमने स्वयं ईश्वर को देखा है? ब्राह्मण बोला, नहीं, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ईश्वर है। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि वह इस संसार का निर्माता है। गौतम बुद्ध बोले, तो क्या सिर्फ शास्त्रों में लिखे होने से कोई चीज सत्य हो जाती है? क्या हमें सत्य को स्वयं नहीं खोजना चाहिए? ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा कि वह कैसे सिद्ध करे कि ईश्वर वास्तव में है या नहीं। तभी बुद्ध ने उसे एक दृष्टांत सुनाया। बुद्ध ने कहा, एक नगर में कुछ अंधे लोग थे। राजा ने उनके सामने एक विशाल हाथी खड़ा किया और उनसे कहा कि वे उसे छूकर बताएं कि हाथी कैसा होता है। उन अंधों में जिसने हाथी की सूंड को छुआ उसने कहा, हाथी तो एक मोटी रस्सी जैसा होता है। जिसने कान छुआ उसने कहा, नहीं, हाथी तो एक बड़े पंखे जैसा होता है। जिसने पैर छुआ उसने कहा, तुम सब गलत हो, हाथी तो एक मजबूत खंभे जैसा होता है। हर अंधा व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर सत्य को समझ रहा था, लेकिन संपूर्ण सच्चाई किसी को नहीं पता थी। बुद्ध बोले, ईश्वर के बारे में भी यही स्थिति है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर है, कुछ कहते हैं कि नहीं है, लेकिन कोई भी इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकता। इसलिए हमें सत्य को स्वयं अनुभव करना होगा। केवल मान्यता के आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। बुद्ध आगे बोले, यदि ईश्वर इस संसार का संचालन करता है तो फिर संसार में दुख, कष्ट, अन्याय और भेदभाव क्यों है? क्या कोई दयालु ईश्वर अपने ही बनाए हुए जीवों को पीड़ा में डालेगा? बुद्ध ने कहा, यह संसार कारण और प्रभाव के नियम से चलता है, जिसे उन्होंने प्रतिथ्य समुत्पाद नाम दिया है। यदि कोई अच्छा कर्म करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा, और यदि कोई बुरा कर्म करेगा तो उसे बुरा फल मिलेगा। इसका निर्णय उसके कर्मों पर निर्भर करता है, न कि किसी ईश्वर पर। गौतम बुद्ध बोले, मान लो कि एक व्यक्ति को जंगल में एक जहरीला तीर लग जाए। जब लोग उसे बचाने के लिए वैद्य के पास ले जाने लगे तो वह कहे कि रुको, पहले मुझे यह जानना है कि यह तीर किस लकड़ी का बना है, इसे चलाने वाला कौन था, वह किस दिशा से आया। अब सोचो, यदि वह व्यक्ति पहले इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में ही लगा रहेगा तो वह मर जाएगा। इसी प्रकार हम यह सोचने में समय क्यों बर्बाद करें कि ईश्वर है या नहीं, जब हमें अपने दुखों से छुटकारा पाने का उपाय खोजना चाहिए। गौतम बुद्ध के इन तर्कपूर्ण कथनों ने ब्राह्मण को अंदर से झकझोर दिया। ब्राह्मण बुद्ध के इन तर्कों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि ईश्वर के अस्तित्व पर बहस करने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है
कि हम अपने जीवन को कैसे सुधारें। ब्राह्मण ने कहा, हे बुद्ध, मैं सोचता था कि तुम ईश्वर के अस्तित्व को नकारोगे या स्वीकार करोगे, लेकिन तुमने तो मेरी पूरी सोच ही बदल दी। प्रश्न यह नहीं कि ईश्वर है या नहीं, बल्कि यह है कि हम अपने दुखों का समाधान कैसे करें। आखिरकार ब्राह्मण ने बुद्ध की शरण ली और उनकी शिक्षाओं को अपनाने का निर्णय किया। बुद्ध ने कभी ईश्वर के अस्तित्व को नकारा या स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिखाया कि हमें अपने जीवन में अपने दुखों का निवारण करने पर अधिक जोर देना चाहिए। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारा जीवन खुशहाल कैसे बनेगा। उन्होंने मनुष्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई उपदेश दिए जो हर युग में मनुष्य के लिए प्रासंगिक हैं। उनकी शिक्षा सर्वकालीन थी। यह दृष्टिकोण कालाम सुत्त में भी दिखाया गया है, जहां बुद्ध ने कहा कि केवल परंपरा या ग्रंथों के आधार पर विश्वास मत करो, बल्कि अपने अनुभव और तर्क से सत्य को परखो। इसी प्रसंग में एक और कहानी गौतम बुद्ध के जीवन में मिलती है, जब एक सन्यासी ने उनसे से पूछा कि क्या आत्मा और ब्रह्मा का अस्तित्व है। बुद्ध शुरुआत में मौन रहे, लेकिन सन्यासी द्वारा बार बार पूछे जाने पर उन्होंने कहा, आत्मा और ब्रह्म जैसे प्रश्नों पर चर्चा करने से हम अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते। मैंने ऐसे प्रश्नों को छोड़कर मध्यम मार्ग को सिखाया है। मैं यह सिखाता हूँ कि मनुष्य के दुख का कारण क्या है और उसे कैसे समाप्त किया जाए। बुद्ध का दृष्टिकोण यह था कि हमें ईश्वर के अस्तित्व की बहस में उलझने की बजाय अपने जीवन को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने कर्मों को सुधारकर दुखों से मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। यही वास्तविक ज्ञान है और यही जीवन को सार्थक बनाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इसमें जो बुद्ध ने जो इस सवाल का जवाब दिया कि जब ब्राह्मण ने पूछा कि ईश्वर है या नहीं, तो बुद्ध ने ये बताने की बजाय ईश्वर है या नहीं, उनको ब्राह्मण को एक दृष्टांत देके सुनाया। वही जो हाथी वाला था, जिसमें सभी ब्लाइंड लोग, अंधे लोग उनको छूकर बता रहे थे हाथी को कि हाथी कैसा है। तो जिस व्यक्ति ने हाथी का जो पार्ट छुआ, उसने अपने अनुभव के आधार पर बता दिया। और दूसरी बात यह कि बुद्ध कहते थे कि ईश्वर है या नहीं। अगर ईश्वर है तो फिर वो इतना जादू ईश्वर है, तो फिर वो अपने लोगों को दुख क्यों देता है। तो वो कारण और प्रभाव के सिद्धांत पर चलते थे बुद्ध। बट क्योंकि वो जो हिंदुज़म है, तो वो हिंदुज़म मानता है कि ईश्वर है, और जो हम अभी कर्म भोग रहे हैं ये हमारे पुराने जन्मों का फल है, जो हमने कर्म किया है। अच्छे कर्म किए तो अच्छे फल आ रहे हैं। बट बुद्ध का कहना था कि ईश्वर है या नहीं, इस बात पर ध्यान देने से बजाय अपने जो जीवन में दुख है उनको समाप्त करने के बारे में सोचो, अच्छे कर्म करो। कर्म का सिद्धांत उन्होंने भी दिया है बुद्ध ने, और हिंदुइज्म में भी सिद्धांत है। बट ये सिद्धांत हिंदुइज्म में भगवान के साथ भगवान के साथ पुनर्जन्म के साथ जोड़ के रखा गया है, जबकि बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो खाली सिर्फ इतना कहते थे कि मैंने एक बीच का रास्ता दिया है। ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, इन सब बातों के पीछे बढ़ने की बजाय अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।